Now, once again, welcome you all for another topic of class 12th biology from the chapter Principle of Inheritance and Variation. Topic is mutation and pedigree analysis. First, we try to understand what is mutation. The phenotypic variation occur due to change in gene or DNA sequence is called mutation. मीन्स अगर डीएनए का या जीन का सीक्वेंस कहीं पर भी चेंज हो जाए तो वो क्या करेगा, कोई अल्टर कर देगा, कोई नई चीज़ बना देगा. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड म्यूटेशन. द ऑर्गेनिज दैट अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट. अब क्या होता है डीएनए के सीक्वेंस में? डीएनए का सीक्वेंस जो होता है एक पर्टिकुलर किसी एमिनो एसिड को कोड करेगा. वो अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और वो पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे. एंड जो जीन का एक्सप्रेशन होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन. तो क्या होगा, अगर मान लिया कहीं पर जीन का चेंज अल्टर हो जाए तो एक नई तरह की अमीनो एसिड कोड हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा. और उसी को हम क्या बोलते हैं, जी म्यूटेशन. ठीक है, कैसे होता है? द लॉस, deletion or gain, insertion or duplication of a segment of DNA result in alteration in chromosome. It is called chromosomal abbreviation. ठीक है. Second, gene mutation. What is gene mutation? The mutation takes place due to change in single base pair of DNA is called gene mutation or point mutation. Example, sickle cell anemia. अगर एक जीन का, एक डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो क्या होगा, अगर एक डीएनए के सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से वो किसी और चीज़ को कोड कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड सिंथेसाइज होता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में एक पोजीशन में, और उसकी जगह पर क्या सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, वेलिनिन. ठीक है, तो क्या है, वो आरबीसी के शेप को चेंज कर देता है. मीन जी ए जी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, गोनासिन. ये इस न्यूक्लियोटाइड ए की जगह पर अगर ये क्या हो जाए, यू हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. क्या होगा, क्योंकि एक जीन का सीक्वेंस अल्टर हो गया. नाउ अनदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. Deletion or insertion of base pair of DNA is called frame shift mutation. जहाँ पर पूरी की पूरी फ्रेम ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए. That's why it is called frame shift mutation. These are the various type of mutation. Another topic that is pedigree analysis. The study of inheritance of genetic trait in several generations of a family is called the pedigree analysis. It helps in genetic counseling to avoid genetic disorder. पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी करने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मेल के लिए हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं, दैट इज. फीमेल है तो हम दैट सिंबल वी आर यूजिंग. अगर कोई सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो वी आर यूजिंग दिस सिग्नल. एंड अगर मान लिया अफेक्टेड हैं तो ये कलरेशन किए रहते हैं. मान लिया अगर पूरा कलर्ड है, ये फिल हैं, तो इट मीन दैट द पर्सन इज अफेक्टेड. अगर मान लें इन दोनों के बीच में एक लाइनिंग है तो इट मीन दैट मेटिंग बता रहा है इन दोनों का, ये कपल की तरह काम कर रहे हैं. अगर टू लाइन है तो इट मीन दैट मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव, कोई रिलेटिव के बीच में मेटिंग है. अगर सपोज हमने ये बनाया, अगर वो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो इट मीन दैट इज द मेल, दैट इज द फीमेल एंड दैट इज द ऑफ स्प्रिंग. ये इनके चाइल्ड को डिनोट करता है. वन इज बॉय चाइल्ड, अनदर इज गर्ल चाइल्ड. ठीक है. अब मान लें सपोज इसमें से हमने ये डार्क कर दिया, इट मीन दैट पेरेंट्स आर नॉर्मल बट द बॉय चाइल्ड आर अफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज. उसी तरह आइडेंटिकल ट्विन है तो दैट इज साइन वी विल यूज. नॉन आइडेंटिकल ट्विन के लिए हम ये अलग अलग साइन यूज करते हैं. तो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेस वी कैन स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल की हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कोई पेरेंट्स है, एक मेल है, दैट इज कॉल्ड मेल, अनदर इज फीमेल, married, and first child is girl, second child is boys, and third child is further female child। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो मेल है इट अफेक्ट फ्रॉम सम डिजीज, कोई जेनेटिक डिजीज से वो अफेक्ट है। तो इसका मतलब है कि उसको वो जेनेटिक डिजीज कहाँ से मिली, अपने पेरेंट्स से मिली है। अब पेरेंट्स से मिली है तो कैसे हम पता करते हैं, व्हेन वी नोइंग दैट कि दैट हैविंग द एक्स वाई कंडीशन, इट हैविंग द एक्स एक्स कंडीशन। सो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा, मेल को फीमेल से मिलेगा, एंड द वाई क्रोमोसोम इज गेट फ्रॉम द मेल, क्योंकि मेल हैविंग द टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, वन इज कॉल्ड एक्स, अनदर इज कॉल्ड वाई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेल हेट्रोगेमी। ठीक है। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेस, इस ट्रेस के बेस में हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस केस में क्या हो सकता है, दैट मे बी द सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज का कोई एग्जांपल हो सकता है, जो उसको कहाँ से मिली हो, फीमेल। फीमेल में क्या होता है, दो क्रोमोसोम होने की वजह से उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, लेकिन जैसे वो क्या होता है, मेल में दिखता है तो मेल उसका अफेक्टिंग हो जाता है। सो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करें। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप इन टू कैटेगरी। जेनेटिक डिसऑर्डर की दो कैटेगरी हैं, वन इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, अनदर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है दैट इज डिटरमाइंड अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। इट ओबे द principle of Mendelian inheritance during transmission from one generation to another generation. For example, मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल क्या क्या है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टेलिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया एक्सेट्रा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। In the next topic, we will also solve the problem based on this topic, and we also try to sort out some problem based on disorder.